कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तवं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। गुरु चरणों में नमन। नमस्कार साथियों, प्यारे भक्तों। आज मैं बैठा हूँ अपने स्थान में एक विशेष पूजा को करने के लिए, और मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्थान में जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा विधि को दैनिक जीवन में हम हमेशा ही करते रहते हैं, उसके अनुरूप मैं आपको एक विशेष पूजा विधान के बारे में बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। मेरी पूजा का जो विधि विधान है वो दैनिक जीवन में बना रहता है, और मैं इस पूजा में सबसे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाकर, अन्य सभी देवी देवताओं को जल चढ़ाकर, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से पूजा पाठ आयाम व्यायाम करते हुए पूजा पाठ करता हूँ, हवन आदि करता हूँ। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक आपको विशेष पूजा का विधान बताने जा रहा हूँ। यह विशेष पूजा, यूँ तो मैं मानता हूँ कि आज के समाज में भाग दौड़ में हमें पूजा करने के लिए उतना समय प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमें जितना भी समय प्राप्त होता है और जो भी बंधु साथी भक्त लोग पूजा करते हैं अपने कुल देवी देवता और अपने अन्य सभी देवी देवताओं के लिए, उसमें आप पूजा का यह विधान अवश्य करें। यह पूजा का जो विधान है वह है पंचोच्चार पूजा। पंचोच्चार पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र में कम समय में भी हम इस पूजा को कैसे कर सकते हैं, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरी इस पूजा को समझने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। मैं अपने लिए किस तरह से इस पूजा को करता हूँ आप समझ लीजिए। आइए बात करते हैं पंचोच्चार पूजा के विधि विधान में। मेरी पंचोच्चार पूजा में मैं 5 फूलों के माध्यम से पंचोच्चार पूजा करता हूँ। पंचोच्चार पूजा का क्या मतलब हो गया? 5 विधान से पूजा करना। और इस 5 विधान से मैं किस तरह पूजा करता हूँ वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5 विधान की पूजा। दोस्तों, आप अन्य चैनलों को भी देखते होंगे और यूट्यूब के माध्यम से जो भी चैनल में अन्य लोग बताते हैं पूजा पाठ का विधान कि पूजा विधि किस तरह से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से हम कम समय में भी पूजा कर सकते हैं, वह पूजा का विधान मैं प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ। करके दिखाना, बताना, ये समझ में जल्दी आता है, और इसलिए मेरा मानना है कि आप इस चीज़ को समझें, मेरे पूजा के विधि विधान को, कि मैं किस तरह से पूजा के विधि विधान को करता हूँ अपने दैनिक जीवन में। उसके लिए मैंने क्या रखा है, ये 5 फूल हैं। 5 फूल ये हैं। पहला फूल मेरे श्री गणेश भगवान के लिए। दूसरा पुष्प है मेरे श्री नवग्रह देवता, जो कि नवग्रह देवता हमारे जीवन में हमेशा ही हमें पूजन करना चाहिए। और तीसरे देवता मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान। चौथे माता षोडशी के रूप में माता पार्वती का पूजन करता हूँ। और 5वें पुष्प के रूप में भगवान शिव को मैं आराधना साधना और इस विधि से परिपूर्णता पंच पूजन करता हूँ। किस तरह से, ये मैंने अक्षत रखे हैं। ये अक्षत और ये नैवेद्य, मिश्री ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, आदि चीज़ ले सकते हैं। और यह कुमकुम चंदन के माध्यम से मैं पूजा करता हूँ। किस तरह से करेंगे, यह जल के आधार में हम इस पूजा को किस तरह करेंगे आप समझ लीजिए। पहली पूजा का विधान है ओम श्री पंच परमेश्वराय नमः। ओम जलम समर्पयामि नमस्तुते। ओम पंच परमेश्वराय नमः। नीलकम कुमकुम समर्पयामि नमस्तुते। नीलकम कुमकुम समर्पयामि नमस्तुते। ओम पंच परमेश्वराय नमः। नीलकम अक्षतां समर्पयामि नमस्तुते। नीलकम अक्षतां समर्पयामि नमस्तुते। ओम पंच परमेश्वराय नमः। नीलकम नैवेद्यां समर्पयामि नमस्तुते। नीलकम नैवेद्यां समर्पयामि नमस्तुते। इन पंच परमेश्वरों को हमने क्या चढ़ाया? पहले हमने पुष्प रखा, पहला। दूसरा हमने जल का छिड़काव किया। तीसरा हमने कुमकुम लगाया। चौथा हमने अक्षत चढ़ाया। और 5वां हमने नैवेद्य
भगवान को समर्पित किए। ये पंच पुष्पों में पंचोचार पूजा का विधान इसी तरह से किया जाता है। आप सभी भक्त लोग भी कम समय में इस पूजा के विधान को कर सकते हैं। अगर यह पूजा का विधान, मेरे किए हुए पूजा का विधान आपको पसंद आया, ये पूजा का विधान आपको उचित लगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे आगे के विषय में भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को रोकता हूं और आगे की पूजा प्रारंभ करता हूं। आगे के समय में भी मैं आपको पूजा के अन्य विधि विधान को बताने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय मां कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।